मेरा नाम प्रिया है और मेरी उम्र 26 साल है। मेरी शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन आज भी जब मैं खुद को शीशे में देखती हूँ तो मुझे लगता है जैसे समय मेरे लिए वहीं रुक गया हो। मेरा फिगर शादी से पहले जैसा था, आज भी वैसा ही है। न वजन बढ़ा, न शरीर में कोई ढीलापन आया। कई बार लोग मजाक में कहते हैं कि शादी के बाद ऐसा होना मुश्किल होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आज का दिन थोड़ा अलग था। मेरे पति सुबह से ही अपने बैग में सामान रख रहे थे। उन्हें किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना था और 2-3 दिन बाद लौटने वाले थे। जब वो घर से निकले और दरवाज़ा बंद हुआ, तब अचानक मुझे एहसास हुआ कि आज रात मैं घर में बिल्कुल अकेली रहूंगी। दिन में तो सब ठीक रहता है, लेकिन रात का सन्नाटा मुझे हमेशा थोड़ा डराता है। मैं कुछ देर सोफे पर बैठी रही, टीवी चल रहा था, लेकिन मन उसमें लग नहीं रहा था। तभी मेरे दिमाग में कॉलेज के दिनों की दोस्त अंजलि का ख्याल आया। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसकी भी अब शादी हो चुकी है और उसका ससुराल मेरे ही शहर में है। मैंने सोचा कि अगर आज रात उसके घर रुक जाऊं तो मन भी हल्का रहेगा और डर भी नहीं लगेगा। मैंने बिना ज्यादा सोचे एक छोटा सा बैग निकाला। उसमें एक जोड़ी कपड़े, टूथब्रश, मोबाइल चार्जर और कुछ ज़रूरी सामान रखा। खुद से कहा कि बस आज की रात ही तो रुकना है। फिर घर को ताला लगाकर मैं उसके घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर मन में पुराने कॉलेज के किस्से घूमते रहे। थोड़ी ही देर में मैं उसके घर पहुंच गई। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ सेकंड बाद ही दरवाज़ा खुला और सामने अंजलि खड़ी थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने खुशी से मुझे अंदर खींच लिया और बोली कि अचानक कैसे आना हुआ। मैंने उसे बताया कि मेरे पति काम से बाहर गए हैं और मुझे अकेले रहने में थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए सोचा कि आज की रात तुम्हारे साथ रह लूं। उसने बिना एक पल सोचे कहा कि ये तो तुम्हारा ही घर है, इसमें पूछने जैसी कोई बात नहीं। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों थोड़ी देर ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगी। मैंने उससे पूछा कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। उसने बड़े सुकून से बताया कि सब कुछ ठीक है, उसका पति उसे बहुत प्यार करता है और दोनों एक दूसरे को समझते हैं। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हम दोनों अब जल्द ही बेबी प्लान करने वाले हैं। उसकी बातों में एक अलग सी खुशी थी। मैंने उसकी खुशी देखकर कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मजाक में उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पति इस बारे में कब सोचेंगे। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा कि उन्हें तो अपने बिजनेस के अलावा कुछ और याद ही नहीं रहता। अब ये सब कब होगा, ये तो भगवान ही जाने। इतनी देर में उसने कहा कि अब वो किचन में जाकर खाने की तैयारी करेगी, क्योंकि उसके पति के ऑफिस से आने का समय हो गया है। मैंने उससे कहा कि मैं उसके कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। वो किचन की तरफ चली गई और मैं उसके कमरे में चली गई। कमरे में हल्की सी गर्माहट थी। बाहर ठंड का मौसम चल रहा था। मैंने बिस्तर पर लेटकर अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया। दिन भर की थकान अब शरीर में महसूस होने लगी थी। आंखें अपने आप भारी होने लगी और मुझे अच्छा सा सुकून मिल रहा था। तभी अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे ऊपर आकर गिरा है। मैं पूरी तरह नींद में नहीं थी, इसलिए आवाज़ साफ सुनाई दी। किसी ने हंसते हुए कहा कि चलो आज हम पेरेंट्स बनने की ओर पहला कदम बढ़ा देते हैं। ये सुनते ही मेरी नींद एकदम उड़ गई। उसी पल मुझे समझ आ गया कि ये अंजलि के पति हैं और उन्होंने कंबल में मुझे अंजलि समझ लिया है। वो आगे बोलने लगे कि चलो थोड़ा प्यार कर लेते हैं। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं घबरा गई और मन ही मन सोचा कि अगर अभी नहीं बताया तो बात आगे बढ़ सकती है और फिर सब बिगड़ जाएगा। मैंने बिना देर किए कंबल हटाया। जैसे ही उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा, वो एकदम सन्न रह गए। तुरंत पीछे हटते हुए उन्होंने घबराई हुई आवाज में पूछा कि तुम कौन हो। मैंने खुद को संभालते हुए साफ कहा कि मैं अंजलि की दोस्त हूँ और आज रात यहाँ रुकी हूँ। ये सुनते ही उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखने लगी। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि जो कुछ अभी हुआ उसके बारे में अंजलि को मत बताना, उसे गलत समझ आ सकता है। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। मैंने उन्हें ये भी बताया कि अंजलि किचन में खाना बना रही है और वो वहीं है। ये सुनकर उन्होंने राहत की सांस ली और चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। कमरा फिर से शांत हो गया। मैं वापस बिस्तर पर लेट गई। दिल अब भी थोड़ा तेज धड़क रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सी सोच चल रही थी। मुझे लगा कि काश मेरे पति भी कभी मेरे पास ऐसे ही प्यार और अपनापन दिखाते। इसी ख्याल के साथ मैं कंबल ओढ़े हल्की सी मुस्कान लिए लेटी रही। कमरे से अंजलि के पति के जाने के बाद भी मेरी आंखों से नींद गायब थी। रह रहकर वही शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, चलो आज पेरेंट्स बनने की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। उन शब्दों में जो अपनापन और खुशी थी, उसने मेरे दिल के उस कोने को छू लिया था जो शायद शादी के इस 1 साल में कहीं सो गया था। मैंने सोचा, क्या बिजनेस और काम ही सब कुछ है? क्या हमारा रिश्ता सिर्फ एक घर साझा करने तक सीमित है?
अगली सुबह जब धूप खिड़की से कमरे में आई तो मेरी आंख खुली। अंजलि चाय का कप लेकर कमरे में आई। उसके चेहरे पर वही ताजगी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया उठ जाओ, कल रात तुम बहुत गहरी नींद में थी। पतिदेव बता रहे थे कि तुम थक कर जल्दी सो गई थी। मैं बस मुस्कुरा दी। मुझे अच्छा लगा कि उसके पति ने बात को संभाल लिया था। नाश्ते की मेज पर हम तीनों साथ थे। अंजलि के पति थोड़े असहज थे, लेकिन मैंने सामान्य व्यवहार रखा ताकि अंजलि को कुछ शक न हो। नाश्ता करने के बाद मैंने अंजलि से विदा ली और अपने घर वापस आ गई। घर पहुंचते ही सन्नाटा फिर से मुझे काटने को दौड़ा, लेकिन इस बार डर नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने फोन उठाया और अपने पति राज को कॉल किया। हेलो राज, कैसे हैं आप? मैंने धीमी आवाज में पूछा। हाँ प्रिया, मैं ठीक हूँ, अभी एक मीटिंग में जा रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ। कुछ खास काम था क्या? उनकी आवाज में वही औपचारिकता, फॉर्मेलिटी थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, प्रिया मैं आपकी याद आ रही थी। उधर से कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर राज बोले, प्रिया तुम जानती हो ना मुझे ये सब बातें पसंद नहीं, मैं काम के लिए यहाँ आया हूँ, वापस आकर बात करते हैं। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि गलती सिर्फ राज की नहीं है, शायद मैंने भी कभी खुलकर अपना हक नहीं मांगा। मैंने तय किया कि जब वो वापस आएंगे तो मैं वो पुरानी प्रिया नहीं रहूंगी जो बस चुपचाप उनका इंतजार करती है। 2 दिन बाद राज घर वापस आए। वो बहुत थके हुए लग रहे थे। हमेशा की तरह उन्होंने अपना बैग सोफे पर फेंका और पानी मांगा। मैं पानी लेकर गई, लेकिन इस बार मैंने पानी का गिलास देकर उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। मैं उनके पास ही बैठ गई। राज ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और पूछा, क्या हुआ, आज तुम कुछ अलग लग रही हो? मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और सीधे उनकी आंखों में देखकर कहा, राज हम साथ तो हैं लेकिन साथ नहीं हैं। हमारे बीच ये बिजनेस और काम की दीवार कब खत्म होगी? मुझे आपका वक्त चाहिए, आपका वो प्यार चाहिए जो एक पत्नी का हक होता है। राज पहले तो चौंक गए, शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी स्पष्ट बात करूंगी, लेकिन मेरी आंखों में नमी देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने मुझे करीब खींचते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मुझे लगा कि मैं तुम्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी देकर अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें ही खोता जा रहा हूँ। उस रात हमारे घर का सन्नाटा टूट गया। पहली बार हमने घंटों बातें की, बिना किसी फ़ोन या काम के। मैंने उन्हें अंजलि के घर वाली बात तो नहीं बताई, लेकिन उस घटना ने जो मुझे सबक दिया था, उसने मेरे वैवाहिक जीवन को एक नई दिशा दे दी। अब मैं शीशे में खुद को देखती हूँ तो मुझे अपना फिगर नहीं बल्कि अपनी आंखों में वो चमक दिखाई देती है जो एक खुशहाल औरत की पहचान है। तो दोस्तों, ये थी प्रिया की कहानी। कभी कभी दूसरों की खुशियाँ हमें अपनी कमी का एहसास करा देती हैं, और वही एहसास एक बदलाव की शुरुआत बनता है। अगर आपको ये कहानी और प्रिया का फैसला पसंद आया, सब्सक्राइब ज़रूर करें।